वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं चाहता हूं कि आपको सच्चाई बता दूं कि इसमें 11 लड़के होते हैं और एक लड़की होती है और उसी के साथ सब होता है। एक लड़की 11 लड़के। अब आप सोच रहे हो, एक और हैरान करने वाली बात आपको हम बता देते हैं। क्राइम तक चैनल के अनुसार ये जोधपुर में जो घटना हुई है ये पहली घटना नहीं है। पिछले 3 हफ्तों में ये 6वीं घटना है जो मैं आपको बताने वाला हूं। यानी 6वां है तो समझ लो 5 घटनाएं 3 हफ्ते में हो चुकी हैं, वो भी इसी घटना के टक्कर की जैसी। इस घटना को सुन करके आप अगर शॉक्ड नहीं हुए ना तो मैं नाम बदल दूंगा। इस घटना की शुरुआत अभी नहीं बल्कि जनवरी से ही होती है। जनवरी 2024 से, जब क्लास 10th की लड़की अपने स्कूल जाती है, वहाँ पे पढ़ाई करती है, घर आती है और फिर रात होता है। और इसी रात को उस 10th क्लास की लड़की को एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन उसी के क्लासमेट का होता है, यानी वो भी लड़का क्लास 10th में ही पढ़ रहा होगा। अब वो इस लड़की को फ़ोन करके रात में होमवर्क के बारे में पूछता है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है कि होमवर्क के बारे में वो लड़का इससे पूछ रहा है, भाई क्लासमेट है। पर बात अभी आगे बिगड़ती है। वो लड़का जो इसके पास फ़ोन करके होमवर्क के बारे में पूछ रहा था, अब वो लड़का अपने 2 दोस्तों को इस लड़की का नंबर शेयर कर देता है कि लो ये लड़की है। अब क्या होता है कि वो जो 2 दोस्त होते हैं वो लोग फ़ोन करके अब इसको परेशान करने लगते हैं, तरह तरह की बातें बोलने लगते हैं और अच्छी खासी, जो बोलते हैं ना, अच्छी खासी बातें होनी परेशानी वाली, ऐसी बातें क्लास 10th की लड़की के साथ होने लगती है। यहाँ तो मामला रुकता ही नहीं। इसी दौरान वक्त बीतता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब एक लड़का स्कूल छोड़ देता है, स्कूल से बाहर निकल जाता है अपनी ही मर्जी से। लेकिन एक रात को वो स्कूल छोड़ा हुआ लड़का फ़ोन करता है इस लड़की को। वो रात होती है 15 जुलाई 2024। इस दिन को रात में वो लड़का इस लड़की को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम आओ मेरे पास मिलने के लिए। अब जाहिर सी बात है भाई, कोई लड़की जाएगी थोड़ी ना अगर आप बुलाओगे या फिर कोई भी लड़का बुलाएगा तो। अब ये लड़का इस लड़की को धमकी देता है कि तुम मेरे पास आओ वरना तुम्हारे पापा के साथ, यानी तुम्हारे पापा को हम लोग ख़त्म कर देंगे। अब ये लड़की डर जाती है और फिर उसी रात में ये लड़की उस लड़के से मिलने पहुंचती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन शेयर कर लूँ। यहाँ पे मुझे ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन से लग रहे हैं। आगे जो घटना होती है वो बहुत मजबूत होती है, पर यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जो कि लड़की की तरफ से भी छुपाया गया हो या फिर कुछ भी हो सकता है कि इसमें लव एंगल भी निकले, लड़की जाए वहाँ पे मिलने और ये सब घटनाएं उसके साथ हो। और एक बार नहीं, अभी बहुत बार हुई है। खैर, स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है अभी इस स्टोरी को पढ़ने के बाद कि ये लव अफेयर वाले भी केस हो सकते हैं। पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। खैर, फिलहाल के लिए मेरा ओपिनियन यही था कि ये लव एंगल भी हो सकता है। खैर, यहाँ पे जो मुद्दे आए हैं, जो अभी मीडिया में बातें आई हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे लड़की का कहना है कि उसने मेरे को फ़ोन किया और बोला कि पिताजी की धमकी दी कि वो नहीं रहेंगे, इसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। और जब मैं वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पर 5 लड़के थे। वो सिर्फ एक लड़का नहीं था, 5 लड़के थे और उन 5 लड़कों ने उस लड़की के साथ, समझ सकते हो, एक के बाद एक ऐसा। उसके बाद उस दिन तो ये काम हुआ। अब ये मामला यहीं पे नहीं रुकता है, क्योंकि ये सब घटना करते वक्त ये लोग वीडियो बना लेते हैं और अब तो लड़की पूरी चंगुल में फंस चुकी है, क्योंकि अब तो वीडियो भी आ गया है। तो उनका एक और धमकी बढ़ जाता है। पहले तो पिताजी वाला था और अब एक और धमकी बढ़ जाता है। बोलते हैं कि अगर तुम अब नहीं आए तो ये वीडियो वायरल हम लोग कर देंगे, और पिताजी तो जानने ही वाले हैं, समझ लो। तो अब ये वाली धमकियां देने लगे ये लोग और अब लड़की हो जाती है डिप्रेस। कोई भी हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब कुछ वक्त बीतता है और वक्त आता है 19 अगस्त, और 19 अगस्त को फिर आरोपी रात को मिलने के लिए बुलाता है और अब 6 लोग वहाँ पे होते हैं।
समझ रहे हो, पहले 5 लोग थे, अभी 6 लोग वहाँ पे होते हैं, और वो 6 लोग भी बारी बारी से सब कुछ होता है, और वीडियो वो लोग प्रॉपर रिकॉर्ड कर लेते हैं लड़के लोग, जैसा इन्फॉर्मेशन हमको मिला है। अब वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद फिर से वही कहना कि हमारा बात नहीं मानो तो फिर हम ये करेंगे वो करेंगे, सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे, और पिताजी वाली फिर से बात। ठीक है, शुरुआत में भी पिताजी वाली बात, तब लड़की चली गई थी, और यहाँ पे तो वीडियो बना लिए तो आप समझ ही सकते हो। खैर, अब दूसरी बार जब 6 लोग थे, उसके बाद लड़की ना डिप्रेशन सी फील करने लगी, और वो रहने भी लगी डिप्रेस्ड, उसके बॉडी में भी पेन था। दरअसल दूसरी बार जब ये लोग मिले और जब किए, तो उसके बाद ये सभी मिल करके उसके घर के पास ले जाकर छोड़ देते हैं लड़की को। लड़की चली जाती है अंदर, और उसके घर वालों को भी लग रहा था ना कि हमारी जो लड़की है वो डिप्रेस्ड टाइप में रह रही है, मतलब उसके अंदर कुछ चल रहा है। और ऐसा ही सोच के उसकी माँ कुछ ज़्यादा ही बहला फुसला करके उससे पूछती है क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, और अचानक से वो लड़की रोने लगती है, माँ के गले लग जाती है और सब कुछ बता देती है जो उसके साथ हुआ रहता है। ये सब पता चलने के बाद अब फिर घर वालों को तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि हम करें क्या, क्योंकि इस बातों में क्या होती है कि इज्जत वाली भी बात आती है, और दूसरी देखो तो आरोपियों को भी आप सजा नहीं दिला पाओगे अगर बात बाहर नहीं निकाली तो इसके पिताजी फौरन पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस स्टेशन में ये लोग जाते हैं, बुलाते नहीं हैं, रिपोर्ट्स जैसी आई हैं पुलिस स्टेशन में ये लोग जाकर के कंप्लेंट लिखवाते हैं। प्रॉपर वहाँ पे लड़की जाकर के बताती है कि ये हुआ है, इस टाइम पे हुआ है, ऐसे हम फंसे, ऐसे हम ये किए वो किए। ठीक है, और तब जाकर के अब ये बातें निकल गई हैं बाहर भी, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, और अब लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि लड़की को इंसाफ मिले। अब मैं एक बात बता दूँ, क्लास 10th की लड़की, मैं हंस नहीं रहा, मैं सिचुएशन पे हंस रहा हूँ। क्लास 10th की लड़की, क्लास 10th के लड़के। अब एक बात बताओ, अगर कानूनी हम लोगों के देश में देखा जाए तो क्या इंसाफ मिलेगा? वाकई में इंसाफ मिलेगा? उन्हें बाल सुधार गृह भेजा जाएगा, उसके बाद कुछ वक्त उनको देखा जाएगा, और जब वो लोग बालिग होंगे छोड़ दिया जाएगा। ऐसा ही होगा, 18, 22, 24 साल की उम्र में छोड़ दिया जाएगा। क्या ये इंसाफ है? क्या इतना प्री प्लान की तरह एक ले जाने वाले लोगों को, जो कि हैं तो छोटे ही, पर इतना प्री प्लान्ड तरीके से ले जाने वाले लोगों का दिमाग विकसित नहीं है? वो लोग ऐसे ही ये सब कर लिए। क्या उनको बड़ों वाली सजाएं नहीं मिलनी चाहिए? जबकि ये काम तो बड़ों वाला है, और करके ऐसा भी नहीं है कि घबरा के सब कुछ बता दिया, प्लान्ड करा, धमकी, रिकॉर्डिंग, देन वो करना, ब्लैकमेल करना, इतना दिमाग वाला काम करना, और कोर्ट में जाकर के बच्चा बन जाना। ऐसा ही होगा, मेरे हिसाब से तो यही होगा। खैर, अब इन लोगों की उम्र मुझे नहीं पता है, लेकिन जितना भी सोर्स मैं जुटा पाया अभी तक फिलहाल में, वो यही कह रहे हैं कि ये लोग 18 से कम हैं सभी लोग। तो अब सोच लो क्या होने वाला है। कुछ नहीं, मेरे हिसाब से तो यही है। और आजकल जितने भी केसेस मैं देख रहा हूँ, ये 18 से नीचे बहुत केसेस आ रहे हैं, और सरकार को इस पर अब रूल्स बनाने चाहिए। लड़के अब वो लड़के नहीं रह गए हैं, या फिर लड़कियां वो लड़कियां नहीं रह गई हैं कि पहले वाला ज़माना है, 18 से ऊपर जाके सब कुछ जानते हैं, नीचे तो कुछ जानते ही नहीं। कुछ नहीं, आजकल बच्चे बचपन से बहुत कुछ जान जा रहे हैं और बहुत कुछ प्लान कर ले रहे हैं। तो अब सजाएं भी, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। खैर, जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको एक एक घटनाएं बताते हैं ताकि आपका ब्रेन खुले और आप देखें दुनिया में क्या चल रहा है, इसको देखें। बाकी जुड़े रहिए। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह। नमस्कार।